क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही सीरीज में भारत ने लगातार दूसरा मैच भी धमाकेदार अंदाज में जीत लिया। वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हरा दिया और वो भी बिल्कुल आखिरी ओवर में, जब अक्षर पटेल ने धोनी के स्टाइल में छक्का मारकर मैच को जिताया। अब ये मैच भी टीम इंडिया हार गई थी। जी हां, भारत के जीतने के चांसेस थे ही नहीं। मैच खत्म हो गया था 40वें ओवर में, लेकिन फिर आई अक्षर पटेल की आंधी तो पूरी वेस्टइंडीज की टीम इस आंधी में उड़ गई और आखिरी ओवर तक पहले मुकाबले को पहुंचाया और फिर भारत को रोमांचक और चमत्कारिक जीत आखिरी ओवर में दिला दी। अब बड़ी बात यह रही कि आखिरी 10 ओवर्स में भारत ने 100 रन कूट दिए और वो भी पिछले बल्लेबाजों के साथ। 46वां ओवर तो टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। तो आपको दिखाते हैं कैसे हारा हुआ मैच जीत गया भारत। अक्षर पटेल का कैसा रहा धमाल और सबसे खास आखिरी ओवर कैसा रहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अक्षर पटेल को लेकर, इस जीत को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो भारत ने लगातार दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज को अपने नाम कर लिया। विंडीज के खिलाफ भारत की लगातार 12वीं जीत है और भारत ने एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। अब इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। वेस्टइंडीज की टीम ने अच्छी शुरुआत की और उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी रन बनाते ही रहे और अपने 100वें मैच में शाई होप के शतक और पूरन के 74 रनों की बदौलत वेस्टइंडीज का स्कोर 300 के पार पहुंचा। भारत के सामने 312 रन का लक्ष्य रखा गया। अब टारगेट बहुत बड़ा नहीं था तो छोटा भी नहीं था और भारतीय पारी शुरू हुई तो कप्तान शिखर धवन कुछ खास कर नहीं पाए, जल्दी आउट हो गए। लेकिन शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए तो फिर सूर्य कुमार यादव भी चलते बने और एक बार फिर से टीम इंडिया मुश्किल में थी। लेकिन श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने यहाँ पर पारी को आगे बढ़ाया, संभाला। 63 रन बनाकर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए और फिर कुछ देर बाद संजू सैमसन भी 54 रन बनाकर चलते बने। अब स्कोर हो चुका था 205 रन और जीत के लिए अभी भी बहुत दूर जाना था। भारत के 5 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे, यानी कि भारत की हार यहाँ पर तय हो चुकी थी। भारत में तो कई लोगों ने अपने टीवी सेट्स तक बंद कर दिए थे क्योंकि अब जीत की गुंजाइश बची ही नहीं थी, हार तय थी। 40 ओवर हो चुके थे, 10 ओवर का खेल बाकी था। जीत के लिए पूरे 100 रन अभी भी चाहिए थे। अब क्रीज पर आए थे अक्षर पटेल, जबकि दीपक हुडा पहले से ही वहां पर मौजूद थे। सभी को हार दिख रही थी, लेकिन अक्षर पटेल तो कुछ और ही सोचकर मैदान में आए थे। अक्षर पटेल ने आते ही अकील हुसैन के 41वें ओवर में छक्का मार दिया और अपने इरादे जता दिए और उसके बाद रोमारियो शेफर्ड के अगले ओवर में भी एक और छक्का मारा तो दीपक हुडा ने भी चौका जड़ दिया। अकील हुसैन के अगले एक और ओवर में अक्षर पटेल ने लंबा और आसमानी छक्का मार दिया। अब यहाँ पर लगातार 10 रन से ज्यादा प्रति ओवर बन रहे थे और मैच में रोमांच फिर से दिखने लगा था। थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी दिखने लगी थी कि अब यहाँ पर शायद टारगेट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी भी टारगेट बहुत दूर था, हाथ में विकेट्स नहीं थे। अब यहीं पर 45वें ओवर की पहली बॉल पर दीपक हुडा चलते बने। अब भी भारत को जीत के लिए 56 रन की जरूरत थी, जीत बहुत दूर थी। यहाँ पर एक बार फिर से हार का खतरा भारत पर मंडराने लगा, लेकिन अक्षर पटेल कहां थमने वाले थे। इस ओवर में भी अक्षर पटेल ने चौके के साथ विकेट के बावजूद 8 रन बटोर लिए। अब आया पारी का 46वां ओवर जो कि टर्निंग पॉइंट और गेम चेंजर बन गया। इस ओवर में अक्षर पटेल ने 16 रन बटोर लिए। जी हां, अलजारी जोसेफ के इस ओवर में 2 नो बॉल हुई, एक छक्का पड़ा, एक चौका भी मिला और शार्दुल ठाकुर का विकेट भी गिरा, लेकिन 16 रन भी बन गए और जो मैच भारत के लिए फंस रहा था अब वो मैच भारत की तरफ आता हुआ दिखने लगा। अगले ओवर में अक्षर पटेल ने फिर से 13 रन बना लिए। अब भारत जीत की तरफ आसानी से जाता हुआ दिखने लगा, लेकिन 48वें और 39वें ओवर में भारत के लिए टाइट हो गए। जितने रन बनने चाहिए थे उतने बने ही नहीं और इसीलिए मैच 50वें ओवर में यानी कि आखिरी ओवर में चला गया और अब आखिरी ओवर में एक बार फिर से वेस्टइंडीज ने धमाल मचा दिया था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन की जरूरत थी और कायली मायस बॉलिंग के लिए आए। अब भारत के 8 विकेट भी आउट हो चुके थे। हालांकि अक्षर पटेल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और स्ट्राइक पर भी थे, लेकिन उनका साथ देने वाला दूसरे छोर पर कोई नहीं था। वहां सिराज थे जिनसे बल्लेबाजी की उम्मीद की नहीं जा सकती। अब पहली बॉल जो कि आउटसाइड ऑफ में डाली थी और यॉर्कर लेंथ की ये बॉल डॉट हो गई। जी हाँ, पहली बॉल पर रन नहीं बना तो अक्षर पटेल भी प्रेशर में आ गए। अगली बॉल मायर्स ने फिर से यॉर्कर डाल दी। अब अक्षर बमुश्किल इसमें बल्ला लगा पाए और मजबूरी में 1 रन के लिए दौड़ी पड़े। अब शानदार खेल के बाद भी एक बार फिर से भारत की हार दिखने लगी थी, क्योंकि अब सिराज स्ट्राइक पर थे और मायर्स जबरदस्त यॉर्कर डाल रहे थे। चौका छक्का तो दूर, सिंगल तक लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन तीसरी बॉल जो कि मायर्स ने फिर से यॉर्कर डाली, उस पर सिराज ने बमुश्किल शॉट मारी दी और सिंगल रन ले ही लिया।
अब एक बार फिर से अक्षर पटेल स्ट्राइक पर आ गए थे, लेकिन मैच अभी भी फंसा हुआ था क्योंकि काइली मायरस बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे। उनकी बॉलों को खेल पाना, झेल पाना नामुमकिन हो रहा था। अब 3 बॉल में 6 रन की जरूरत थी, यानी कि एक बाउंड्री हर हाल में चाहिए थी, नहीं तो हारता ही थी। ओवर की चौथी बॉल काइली मायरस ने फिर से यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर चूक गए। बॉल फुल टॉस डाल दिया और अब क्या था, फुल टॉस मिलते ही अक्षर पटेल ने मौका लपक लिया, जबरदस्त शॉट मार दिया और बॉल को स्टैंड्स में पहुंचा दिया, छक्का मार दिया। जी हाँ, अक्षर पटेल ने लंबा छक्का मार दिया था। अक्षर ने छक्के के साथ मैच को खत्म कर दिया, भारत को मैच जिता दिया और वो भी 2 बॉल बैलेंस रहते हुए। हारे हुए मैच को अक्षर पटेल ने पलट दिया। पहले 40 में से 50वें ओवर तक मैच को लेकर आए और फिर आखिरी 50वें ओवर में बेहतरीन अंदाज में पलटते हुए मैच को अपने पाले में कर लिया। भारत को मैच जिता दिया। कहां तो 40वें ओवर में ही भारत की हार दिख रही थी और फिर उसे अक्षर पहले 50वें ओवर तक लेकर आए और फिर जब आखिरी ओवर में भी हार दिखने लगी तो फिर 2 छक्के से मैच को खत्म किया। अक्षर ने धुआंधार पारी खेली, सिर्फ 35 बॉल में 64 रन ठोक दिए, जिसमें 5 छक्के 3 चौके भी लगाए और 7वें नंबर या फिर उससे नीचे आकर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड भी अक्षर पटेल ने तोड़ दिया और धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर मैच को भी खत्म कर दिया, अपने नाम कर लिया। अक्षर पटेल को उनकी इस खास पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। अब हालांकि बाकी बल्लेबाजों ने भी रन बनाए, लेकिन प्रेशर में आकर मैच को पलटना, रन बनाना और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना और फिर जीतना मैच को, ये पूरी तरह से मैच के हीरो अक्षर पटेल ही रहे। तो आपका अक्षर की इस पारी पर, इस धमाकेदार पारी पर, इस धुआंधार पारी पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो हार्दिक पांड्या ने चोट के बाद जबरदस्त वापसी की थी। पहले आईपीएल में जानदार खेल दिखाया और अपनी टीम गुजरात को टाइटल जिताया। उसके बाद टीम इंडिया के लिए खेलते हुए यहाँ भी अद्भुत खेल दिखाया और फिर से वही 2017 वाला हार्दिक पांड्या लौट आया था, जिसके बाद टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग ऑर्डर बेहतरीन हो गया। यहाँ तक कि पांड्या के आने से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार तक कहा जाने लगा। अब एक तरफ तो हार्दिक पांड्या इतना जबरदस्त खेल दिखा रहे थे और हर तरफ पांड्या पांड्या हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या के संन्यास की खबर आ गई, जिसने सभी को हैरान कर दिया, परेशान भी कर दिया। हालांकि ये खबर खुद हार्दिक पांड्या की तरफ से नहीं आई, लेकिन हंगामा फिर भी मच गया, बीसीसीआई तक अलर्ट हो गया। असल में पांड्या के संन्यास का ऐलान किया टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और क्रिकेट दिग्गज रवि शास्त्री ने पांड्या के संन्यास का ऐलान किया और रवि शास्त्री ने कहा कि जैसे बेन स्टोक्स ने संन्यास लिया, कुछ उसी तरह हार्दिक पांड्या भी संन्यास लेने वाले हैं और ये बहुत जल्द होने वाला है। रवि शास्त्री ने कहा कि आजकल इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है कि हर खिलाड़ी अपनी पसंद का फॉर्मेट खेलना चाहता है और हार्दिक पांड्या ने भी साफ कर दिया कि वो T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिससे हार्दिक पांड्या जल्दी वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकता है। हालांकि रवि शास्त्री ने कहा कि अगला वनडे वर्ल्ड कप अगले साल भारत में ही होना है, तो हार्दिक निश्चित रूप से उसमें खेलना चाहेगा, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप के तुरंत बाद हार्दिक पांड्या वनडे से संन्यास ले लेगा और ये साफ बात रवि शास्त्री ने कह दी है। रवि शास्त्री ने आगे कहा, फ्रेंचाइजी क्रिकेट इन दोनों बहुत ज्यादा हो रहा है, हर देश अपनी फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग लेके आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बोर्ड द्विपक्षीय सीरीज कम नहीं कर रहे हैं, जिसे कम करना ही होगा, नहीं तो पांड्या ही नहीं बल्कि और भी बड़े दिग्गज बड़े खिलाड़ी किसी न किसी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे और ज्यादातर खिलाड़ी सिर्फ T20 मैच खेलना पसंद करेंगे और वनडे को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब रवि शास्त्री ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी, जिसके बाद बीसीसीआई भी हरकत में आ गया। बीसीसीआई ने इसे लेकर बड़ी मीटिंग बुला ली। जी हाँ, खबर तो यहाँ तक है कि टीम में खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए बैठक बुलाई गई। हालांकि बीसीसीआई के अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि हाल के दिनों में हमने इसीलिए इतने सारे ज्यादा कप्तान आजमाए हैं और इतने सारे खिलाड़ियों को मौका दिया है ताकि मेन खिलाड़ी, मुख्य खिलाड़ी सिर्फ कुछ ही सीरीज में खेलें और बाकी खिलाड़ी भी खेलते रहें। बीसीसीआई हालांकि क्रिकेट कम करना नहीं चाहता है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी बहुत सारे नए खिलाड़ियों को और खिलाना चाहता है। बीसीसीआई चाहता है कि एक बार में कम से कम 48 खिलाड़ियों का पूल हो ताकि 3 टीमें बन सकें और लगातार क्रिकेट होने की कंडीशन में उन्हें रोटेट किया जा सके और इसीलिए मीटिंग भी बुलाई गई। और वैसे तो ये सच ही है कि क्रिकेट इन दोनों बहुत ज्यादा हो रही है, उसी वजह से रवि शास्त्री ने ऐलान कर दिया कि हार्दिक पांड्या संन्यास लेने वाला है। लिहाजा अब सभी बोर्ड को इस तरफ ध्यान देना ही होगा। तो आपका क्या मानना है, क्या ज्यादा क्रिकेट खराब है और इसकी वजह से खिलाड़ी जल्दी संन्यास ले लेंगे, या फिर ज्यादा क्रिकेट होना बिल्कुल ठीक है क्योंकि ज्यादा खिलाड़ियों को अच्छे मौके मिलेंगे? आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।